अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं कनीस फातिमा। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। तहकीकाती टीम नई होगी, वालदा की दुहाई, निगरान हुकूमत पर बातचीत और ऑनलाइन डकैतों का जमाना। प्यारा साथी अरशद शरीफ, बोल न्यूज का सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ शहीद कर दिया गया है। अरशद शरीफ को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल पर हुकूमत की कायम करदा स्पेशल GIT मुस्तरद कर दी। अदालत ने कल तक नई तहकीकाती टीम बनाने का हुक्म जारी कर दिया। कत्ल से मुतालिक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, ये एक क्रिमिनल मामला है, इसलिए अदालती कमीशन की जरूरत नहीं है। अदालत चाहती है टीम कत्ल की आजादाना तहकीकात करे। वजारत खारिजा सबूत इकट्ठे करने में दोस्त मुमालिक और आलमी इदारों से मदद ले। बड़े केस की बड़ी अदालत में बड़ी समाअत। अरशद शरीफ केस में वक्त गुजारी का हुकूमती हरबा नाकाम। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की कायम करदा GIT मुस्तरद कर दी। कल तक नई तहकीकाती टीम बनाने का हुक्म दे दिया। अदालत उस्मा के लार्जर बेंच के रूबरू असखुद नोटिस की समाअत। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई। अदालत की हिदायत पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तहकीकात माहिरीन का काम है, हमारा नहीं। जो रिपोर्ट जमा हुई वो काबिल तारीफ है। अदालत चाहती है टीम कत्ल की आसादाना तहकीकात करे। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, केस शुरू ही वक़ार और खुर्रम से होता है, ये एक क्रिमिनल मामला है, इसलिए अदालती कमीशन की जरूरत नहीं। GIT में ऐसा अफसर नहीं चाहते जो इनके मातहत हो। अरकान मामला फहम और दूसरे मुल्क से शवाहिद लाने के माहिर हों। वज़ारत ख़ज़ाना सबूत इकट्ठे करने में दोस्त ममालिक और आलमी इदारों से मदद ले। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को 9 रुकनी GIT की तश्कील की यकीन दहानी करा दी। शहीद अरशद शरीफ की बूढ़ी वालदा व्हील चेयर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। बेटे का जिक्र करते हुए आपदीदा हो गई। अदालत को बताया कि रिपोर्ट बनाई है कि कैसे अरशद को पहले पाकिस्तान फिर दुबई से निकाला। मुझे सिर्फ अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ वो किसी और माँ के साथ ना हो। अदालत ने हुकूमत को कानून के मुताबिक तमाम जावियों से तहकीकात की हिदायत कर दी। दिल में बेटे की जुदाई का गम, आंखों में उदासी के गहरे साए, मगर दिल में अब भी इंसाफ की आस। शहीद अरशद शरीफ की बूढ़ी वालदा व्हील चेयर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। दौरान समाअत बेटे का जिक्र आया तो जब्त के बंधन टूट गए। नम आंखें और जज्बाती लहजे में बोली, सुप्रीम कोर्ट की मशकूर हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा, शुक्रिया की जरूरत नहीं, अदालत अपना फर्ज अदा कर रही है। अरशद शरीफ की वालदा ने बताया, मैंने रिपोर्ट बनाई है कि कैसे अरशद को पहले पाकिस्तान फिर दुबई से निकाला गया। मेरी रिपोर्ट में उनके नाम हैं जिन्होंने ये काम किया। अरशद शरीफ को धमकियां मिल रही थीं कि जमीन तंग कर देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे सिर्फ अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और माँ के साथ ना हो। चीफ जस्टिस ने कहा कि अरशद शरीफ की वालदा ने कई लोगों के नाम दिए हैं। हुकूमत कानून के मुताबिक तमाम जावियों से तफ्तीश करे। दौरान समाअत एक सहाफी ने शहीद के अहलखाना से पुलिस के नारवा रवैये की शिकायत की। चीफ जस्टिस व्हील चेयर के लिए लिफ्ट तब्दील कर रहे हैं, इस पर मासरत ख्वाह हूँ। पुलिस वाला मामला भी देख लेंगे। शरीफ को मंसूबा बंदी के तहत कत्ल किया गया। कीनिया में मेजबानों का किरदार तहकीक तलब है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक 1 दर्जन के करीब अहम किरदार अरशद शरीफ से राब्ते में थे। धमकियां किसने दी, कोई सबूत नहीं मिल सका। कीनिया पुलिस ने तहकीकात में कोई मुआवनत नहीं की। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत की तब्दीली के बाद अरशद शरीफ ब्रिगेडियर शफीक से इख्तिलाफात हो गए थे। वकील ने बताया कि अरशद शरीफ के खिलाफ कुछ मुकदमात ब्रिगेडियर शफीक के कहने पर दर्ज हुए। अरशद शरीफ के कत्ल की गुत्थियां सुलझाने की कोशिश। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। बोल न्यूज शहीद साथी के अहलखाना की आवाज है। कत्ल से जुड़े हर पहलू, तहकीकात के हर मोड़ पर नजर है। फैक्ट फाइंड कमेटी की रिपोर्ट के मुंदरजात सिर्फ बोल न्यूज पर। 592 सफ़ात की रिपोर्ट का ज्यादा हिस्सा लोगों के इंटरव्यूज पर मुश्तमिल है। रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ को मंसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। कीनिया पुलिस ने तहकीकात में कोई मामलत नहीं की। कई गैर मिल्कियों का केस में किरदार अहमियत का हामिल है। कीनिया में अरशद शरीफ के मेजबान खुर्रम और वकार का किरदार भी अहम और मज़ीद तहकीक तलब है।
दोनों अफराद मतलूबा मालूमात देने से हिचकिचा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 1 दर्जन के करीब अहम किरदार अरशद शरीफ से राब्ते में थे। धमकियां किसने दी, कोई सबूत नहीं मिल सका। अरशद शरीफ पर दर्ज 16 में से सिर्फ 9 मुकदमात की कॉपियां फराहम की गयीं। खतूत भिजवाने के बावजूद सिर्फ 3 मुद्दई पेश हुए। मुकदमात के इंदराज में कानूनी तरीके पूरे नहीं किए गए। अरशद शरीफ मुकदमात और खतरात की वजह से मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए। रिपोर्ट के मुताबिक फैसल वाबडा को भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने तलब किया, मगर फैसल वाबडा ने ना शवाहिद दिए और ना ही बयान जमा कराया। खबरों में आगे देखिए, बलोचिस्तान हुकूमत के नए चेहरे और नेप्रा का नया टैरिफ। और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की जेर सदारत जमान पार्क में फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का मुशावरती इजलास जारी है। अरकान असम्बली को आइंदा के लाए अमल पर एतमाद में लिया जाएगा। तो आपको बता रहे हैं इमरान खान का इजलास इस वक्त जारी है, जिसमें फैसलाबाद के सूबाई असम्बली के नुमाइंदे भी वहां पर शरीक हुए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं, अपने नुमाइंदा खुसूसी अखलाक बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं। अखलाक बाजवा, बताइएगा एजेंडा क्या है इस इजलास का? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जेर सदारत जो है फैसलाबाद डिवीज़न से तल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी व सूबाई असम्बलियों का मुशावरती इजलास जो है वो इस वक्त जारी है। 2:30 बजे शुरू हुआ था और अब तकरीबन जो है वो पौन घंटा गुजर चुका है और इजलास का हाल जारी है। इजलास में जो है वो फैसलाबाद डिवीज़न से तल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी व सूबाई असम्बली जो है वो शरीक हैं और इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल, असम्बलियों से इस्तीफ़े और असम्बलियों की तहलील के हवाले से जो है वो मुशावरत की जा रही है। अरकान असम्बली से उनकी राय ली जा रही है कि आया असम्बलियाँ तहलील करनी चाहिए, इस्तीफ़े देने चाहिए। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन उनसे मुशावरत कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं वो अरकान असम्बली से जो है वो आइंदा के सियासी लाए अमल के हवाले से भी आगाह करेंगे। जबकि इस इजलास के बाद जो है तकरीबन 4:15 बजे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत का जो है वो भी मुशावरती इजलास होना है, जिसकी सदारत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान करेंगे। सीनियर क़यादत का भी इजलास होना है। अखलाक बाजवा, आपका बहुत शुक्रिया, आपसे मजीद अपडेट्स लेते रहें। मईशत बर्बाद करके शहबाज हुकूमत तहरीक इंसाफ से मदद मांगने लगी। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने की फरियाद लेकर वजीर खजाना इसहाक डार सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के पास पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पैगाम सदर मुमलिकत को पहुंचाया। आम इंतखाबात के हवाले से लीगी क़यादत का मौक़िफ़ भी पेश किया। ज़राए का कहना है कि IMF से मजीद मुआहदे के लिए PDM सरकार ने अपोजिशन का ताउन मांग लिया। मुल्क को दिवालिया होने की नहज पर पहुंचाकर शहबाज हुकूमत कप्तान की मिन्नतें करने लगी। वजीर खजाना इसहाक डार फरियाद लेकर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के पास पहुंच गए। शहबाज शरीफ का पैगाम सदर मुमलिकत को पहुंचाया। मुलाकात में वजीर खजाना ने सदर मुमलिकत को मुल्की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी, मईशत की बर्बादी का हाल सुनाया। ज़राए का कहना है इसहाक डार ने IMF से मुआहदे के लिए अपोजिशन का ताउन मांगा। मुलाकात में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तनाव कम करने पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने आम इंतखाबात के हवाले से लीगी क़यादत का मौक़िफ़ भी पहुँचा दिया। आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। निगरां हुकूमत के लिए बातचीत शुरू हो चुकी। पसे पर्दा भी किसी की आवाज़ सुन रहा हो। बोल से खुसूसी गुफ्तगू में शेख रशीद का कहना था इमरान खान का फैसला है, 20 दिसंबर तक असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। सदर आरिफ अलवी से इसहाक डार भी मुज़ाकरात कर रहे हैं। 10 से 15 रोज में कोई फैसला हो जाएगा। इमरान खान का तो फैसले किन मुल्क बैठ रहे हैं और कौमी सलामती और मईशत सबका मसला है और ऐसी बातचीत भी चल रही है केयर टेकर के सिलसिले में। अच्छा, और इमरान खान भी कायम टाइम है 20 तारीख के लिए, लेकिन मैं ऐसी सदाएं, हवाएं और फजाएं और आवाजें सुन रहा हूँ कि केयर टेकर गवर्नमेंट के मामले पर कोई पसे पर्दा चलमन के पीछे बातचीत किसी न किसी की हो रही हो। ये ठीक है या गलत, मेरे पास कंफर्म रिपोर्ट नहीं, लेकिन ऐसी बातें मेरे कानों में पड़ रही। मेरा ख्याल है अलवी साहब और इसहाक डार लगे हुए। देखें, इसहाक डार नवाज शरीफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अलवी साहब नवाज शरीफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन ये इसी महीने में फैसला करना होगा क्योंकि हालात बहुत खराब है। नहीं ऐसा कैसे होगा, कुछ होगा तो पेश करेगी ना, उसी से तो वो जांच बढ़ाएगी। 23 मार्च को पहला रोजा है
या 22 मार्च को पहला रोजा है, तो उससे पहले हो जाएगा, उसके बाद होते हैं या रमजान में होते हैं, ये इन्हीं दिनों में फैसले हो जाएंगे। और जब से इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई, दहशतगर्दी के वाकयात में 52% इजाफा देखने में आया है। हुकूमत रोजाना अपनी कुर्सी बचाने की जंग में मसरूफ है। गवर्नेंस और मईशत तबाह बर्बाद हो चुकी। फवाद चौधरी ने ट्वीट में मुतालबा किया कि इंतखाबात कराएं, मुस्तहकम हुकूमत कायम होने दें जो मुआमलात को देखे। आपको बताएं कि जब से इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई, दहशतगर्दी के वाकयात में 52% इजाफा देखने में आया है। हुकूमत रोजाना अपनी कुर्सी बचाने की जंग में मसरूफ है। गवर्नेंस और मईशत तबाह बर्बाद हो चुकी। फवाद हुसैन की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल हुकूमत के जुल्म सितम की मुंह बोलती तस्वीर बन गए। एक तरफ झूठे मुकदमात का सिलसिला जारी है तो दूसरी तरफ तशद्दुद करके निशाने इबरत बनाने की धमकियां भी दी जा रही हैं। शहबाज गिल की सेहत को संगीन खतरात लाहक हो गए। तबीयत शदीद नासाज होने पर सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सच बोलने की सजा। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल हुकूमत की फस्तायत का मुसलसल निशाना। शहबाज गिल की सेहत को संगीन खतरात लाहक। पीटीआई रहनुमा को तबीयत शदीद नासाज होने पर सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सराय के मुताबिक शहबाज गिल को सांस की शदीद तकलीफ के बायस अस्पताल मुंतकिल किया गया। रहनुमा पीटीआई का सर्विसेज अस्पताल में तिबी मुआयना किया गया। डॉक्टरों ने शहबाज गिल को मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। दूसरी तरफ अलील रहनुमा को हुकूमत के मनफी हरबों का भी मुसलसल सामना है। शहबाज गिल के खिलाफ किला अब्दुल्ला में जाली मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। शहबाज गिल को धमकियां दी जा रही हैं कि कोयटा में पेश हुए तो गिरफ्तारी के लिए बलूचिस्तान पुलिस रवाना की जाएगी। जान को खतरा है लेकिन झुकूंगा नहीं, बिकूंगा नहीं, पीछे नहीं हटूंगा। को चेयरमैन बोल मीडिया नेटवर्क शुएब शेख हकीकी सहाफत के लिए डट गए। कहा अरशद शरीफ की शहादत कौम को जगा गई है। स्वाति साहब के एक केस में 50 पर्चे काट दिए। हमारे केस में भोंडे इल्जाम लगाकर कानून के साथ मजाक किया गया। आपको बता रहे हैं कि जान को खतरा है लेकिन झुकूंगा नहीं, बिकूंगा नहीं, ना ही पीछे हटूंगा। को चेयरमैन बोल मीडिया नेटवर्क शुएब शेख हकीकी सहाफत के लिए डट गए। हमें तो अदालत जब भी बुलाएगी हम आएंगे। हम तो अदालतों का एहतराम है और जैसी भी सेहत होगी आएंगे। हमारी जान को खतरा है लेकिन इस मुल्क में आपको ये साबित करने के लिए कि आपकी जान को खतरा है, आपको जान दे जैसे अरशद शरीफ शहीद साहब ने दी, उसके बगैर तो चारा नहीं होता। लेकिन इस दफ़ा कौम जाग चुकी है। ये एक है बात, अगर देखें तो अगर पूरी कौम जाग गई है। अरशद शरीफ साहब शहीद हो गए बस, लेकिन उनकी शहादत के बाद आप देखें जो लोग जिस तरह निकले हैं और आज भी सही चले। एक सो मोटो हुआ ना, तो ये चीज़ जाग गई है कौम। बस अब एक थोड़ा सा रह गया है। अगली दफ़ा शहादत से पहले जाग जाएगी तो मेरे ख्याल है ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ज़्यादा बेहतर तरीके का रिजल्ट आएगा। मगर बड़ा कम फ़र्क रह गया है बस। जो भी हम खड़े हैं इंशाअल्लाह ताला हक़ की राह में, ना डरेंगे, ना बिकेंगे, ना झुकेंगे। हम हकीकी सहाफत करते रहेंगे। और शहबाज सरकार में एक के बाद एक परेशानी अवाम का मुकद्दर बन गई। कमर्शियल बैंक्स के पास डॉलर हैं और ना ही दरामदी कंटेनर्स हैं, जो कि कंटेनर्स हैं वो बंदरगाह पर फंस गए हैं। महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकलकर तबाही मचाने की प्लानिंग करने लगा है। मुर्गी, अंडे, अदरक, लहसुन और प्याज की कीमतों में होशरुबा इजाफे के खदशात बढ़ गए हैं। गरीब को 2 वक्त की रोटी की फिक्र सताने लगी है। दरामदी कंटेनर्स को ब्रेक लगा। शहबाज स्पीड सरकार में महंगाई एक्सप्रेस की स्पीड आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। कमर्शियल बैंकों के पास खत्म हुए डॉलर। बढ़ती गिरानी ने कर दी बड़ी गड़बड़। पहले सोयाबीन और कनोला बीज के कंटेनर्स फंसे, अब प्याज, लहसुन, अदरक की शिपमेंट्स भी लटक गईं। अलार्मिंग सूरत हाल गरीब का कर सकती है बुरा हाल। आने को है अफरा तफरी का बवाल। तान दिया क्या है महंगाई का जाल। माहिरीन कहते हैं कीमतें आसमान छू सकती हैं। 1500 रुपए तक जाने वाला लहसुन चेहरों का हुस्न छीनेगा। अदरक कितनी महंगी होगी किसी को अदराकी नहीं। प्याज का महंगाई से प्यार अवाम को 800 रुपए का पड़ेगा। 500 रुपए दर्जन वाले अंडे का फंडा गरीब पर बिजली गिराएगा। मुर्गी की परवाज 1000 रुपए की हद के पार जा सकती है। महंगाई का तूफान बंदरगाह पर मौजूद है, मगर इसकी लहरें अवाम के बजट से टकराने लगी हैं। ताजरों को दरामदी माल खराब होने का डर है, वहीं गरीब को चूल्हे ठंडे होने की फिक्र है। हुकूमत की जानिब से कराची की बंदरगाह पर सोयाबीन के जहाजों की क्लियरेंस रोकने से फैसलाबाद में भी पोल्ट्री की सनत बहरान का शिकार हो गई है।
है। फार्मर्स भी मुर्गी की फीड दस्तयाब ना होने से परेशान हैं। इसी बारे में मजीद जानेंगे ब्यूरो हेड उवैस सत्तार से। उवैस, बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ? जी बिल्कुल, 1.5-2 माह से कराची की बंदरगाहों पर सोयाबीन सीड्स के तकरीबन 6 जहाज़ हैं जिनको क्लियरेंस ना मिलने की वजह से वहाँ पर फंसे हुए हैं। 2 जहाज़ अनलोड हो चुके हैं जिनका जो माल है सोयाबीन का वो खुले आसमान तले पड़ा हुआ है, जबकि जो 4 जहाज़ हैं वो अभी अनलोड नहीं हुए। इसकी वजह से फैसलाबाद की जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा बहरान का शिकार हो रही है। हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं, हम इनसे कुछ बात करते हैं। पिछले 10 साल से सोयाबीन आ रहा है, कभी कोई मसला नहीं आया। अभी मैंने आपको रिपोर्ट दी है, जहाँ से आ रहा है वो 95% सोयाबीन इस्तेमाल कर रहे हैं, मील भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सीड भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बाद सालमन फ़िश भी आ रही है, GMO सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। हमने कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं जहाँ हमने ना खटखटाया हो। यहाँ शेड सब बंद हो गए हैं, लोग 50% से ज़्यादा बंद हो गए हैं। जो बकिया 50% हैं वो भी अभी थोड़े अरसे में 15-20 दिन में 25 दिन में वो भी ख़त्म हो जाएंगे। फीड मिलने 50% बंद हो गई हैं। इस मसले की वजह से फैसलाबाद में आए रोज़ मुर्गी के गोश्त की कीमतें बढ़ रही हैं। बहुत शुक्रिया उवैस सत्तार आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चल रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।